छोटा दुकान, शोरूम, इंडस्ट्रियलिस्ट, आप लोग ऐसे ही मानते हो ना? आप लोग क्या मानते हो? आप धंधे को ऐसे ही विभाजित करते हो। कैसे? छोटा दुकान वाला, शोरूम वाला, इंडस्ट्रियलिस्ट, ऐसे ही तो आई इसमें आ जाता है। लेकिन रियली बिजनेस का जो साइंस है वो ऐसे नहीं मानता, क्योंकि छोटा दुकान बड़ा दुकान कुछ नहीं होता। आप लोगों में कितने बेंगलुरु गए हुए हैं? बेंगलुरु, हाँ, बेंगलुरु में आप जाओगे तो जयनगर में एक ब्राह्मण्स कैफ है, ब्राह्मण्स कैफ। आपके हिसाब से वो छोटा दुकान है, जैसे आप बोलते हो ये ब्राह्मण्स कैफ उसका नाम है। उस दुकान का साइज है 6x8। आपके हिसाब से छोटा दुकान ही है ना? 6 फुट बाई 8 फुट का ही वो दुकान है। अब आप बोलो भाई ये छोटा दुकान है कि बड़ा दुकान है? हाँ, इधर बाहर खड़े होके उधर से इडली डोसा खाने के लिए लोग खड़े होते हैं। आपको बता दूं कि इस आदमी के पास ये जो 6 फुट बाई 8 फुट का दुकान रखा है ना, इस आदमी के पास 700 कार है। इस आदमी के पास 700 कार है, करीब 400 वैन भाड़े में छोड़ा हुआ है, और जमीन जायदाद इतना है कि कोई उसका गिनती नहीं है। तो आप जिसको सोच रहे हो, आज पहले उस माइंडसेट को चेंज करना है कि ना तो दुकान के साइज से या आपके धंधे से आप इस श्रेणी में आओगे। ये श्रेणी बेकार की बातें हैं। कई इंडस्ट्रियलिस्टों को मैंने पापड़ देखा हुआ है, कई छोटे दुकान वालों को करोड़पति देखा हुआ है मैंने। तो आज सबसे पहले तो वो माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा कि छोटे दुकान वाला है कि शोरूम वाला के इंडस्ट्रियलिस्ट। आज की दुनिया आपकी नेट प्रॉफिट पर चलती है। आपका नेट प्रॉफिट ही आपको क्या आदमी हो ये समझाता है। तो अब देखिए 3 हम इसको चेंज करते हैं। ये छोटा शोरूम, बड़ा शोरूम, इंडस्ट्रियलिस्ट, इसको चेंज करते हैं। हम ऐसा देखते हैं, इसको आज चेंज करें। एक है साइड लाइन। क्या है? इसमें आपको मालूम पड़ जाएगा आप कौन हो, इससे मालूम नहीं पड़ेगा। कभी कभी तो आप भिखारी मरते हैं ना, अपने भारत में कोई भिखारी मरते हैं, फिर उनको ले जाने के लिए कॉरपोरेशन वो बॉडी उठाती है, तब मालूम पड़ता है कि उनकी थैली में 4 करोड़ निकला। इसलिए भिखारी भी छोटा है। अब बोलने जैसा जमाना नहीं रहा कि कौन छोटा है न कौन बड़ा है। पूंजी से सब छोटे बड़े होते हैं। अब देखिए, एक है साइड लाइन, यही धंधे के टेक्निक है। दूसरा है स्लो लाइन। क्या है? तीसरा है फास्ट लाइन, फास्ट लेन। ये लाइन है, ये लेन है। अब देखिए साइड लाइन क्या होता है। हर रोड में देखिए, बीच में बठिंडा में रोड है तो साइड में चलने के लिए एक छोटा सा फुटपाथ होता है कि नहीं? वो फुटपाथ ही ये साइड लाइन है, उसी को समझिए। फुटपाथ मीन्स ये जो इसमें चलते हैं ना, ये इतने रिस्क से डरते हैं, इनको पता है कि इधर चलूं तो कोई भी गाड़ी टक्कर नहीं मारेगी, कोई भी प्रकार से एक्सीडेंट नहीं होगा। लेकिन ये ऐसे उस फुटपाथ पे चलते चलते देखिए, एक आदमी पैदल चल रहा है, एक आदमी 2 व्हीलर में चल रहा है, एक आदमी कार में चल रहा है, 4 व्हीलर में। अब कौन पहले जाएंगे बताओ? ऐसा ही है, ये फुटपाथ में तो पैदल ही जाएगा कोई भी, और ये स्लो लाइन में तो 2 व्हीलर वाला जा रहा है। हाईवे में ज़्यादा से ज़्यादा ये 4 व्हीलर गाड़ियाँ जाती है, 2 व्हीलर नहीं जाती है। तो आपके धंधा आप हाई लाइन में चलने वाला, हाईवे में चलने वाली गाड़ी की तरह करना चाहते हो, या 2 व्हीलर में पहुंच रहे हो, या स्लो लाइन में? ये साइड लाइन का हालत क्या है? हर महीना 30,000 रुपया कमा रहे हैं अगर नौकरी करके, समझिए। जरूर इनके 35,000 के खर्चे होंगे, मिनिमम इतना खर्चा तो होगा। और अगला पगार आने के पहले ही ये 5-10 हजार किसी से उधारी ले चुके होंगे।
और उसके बाद ऐसे ही जिंदगी चलाएंगे, जिंदगी भर साइड में ही रहेंगे ये साइड लाइन वाले। अब दूसरे स्लो लाइन वाले कैसे हैं? अपने बठिंडा की गलियों में जाने वाले जैसे हैं। सामने से गाड़ी आ गई उसको भी हैंडल करना है, ट्रैफिक आ गई उसको भी हैंडल करना है, जो है वैसे करके घर पहुंचेंगे। यानी 30,000 का अगर कमाई है तो 30,000 खर्च करके बैठे रहेंगे। ये जो फास्ट लेन में चलते हैं, ये फास्ट लेन में चलने वाले सोचते हैं कि मुझे कुछ भी करके समय से पहले वहां पहुंचना है। तो ये लोग अगर 30,000 कमाने की गुंजाइश है तो उसको 3 लाख कैसे करूं, ऐसे सोचते सोचते आगे बढ़ते ही जाएंगे और एक दिन ये 30 करोड़ कर देंगे उसको, ये फास्ट लेन वाले। आज की दुनिया में ये सोचना गलत है कि भाई हम छोटे दुकान वाले हैं, कि शोरूम वाले हैं, कि इंडस्ट्रियलिस्ट, क्योंकि कई शोरूमों में ऐसा प्रॉब्लम है कि अभी ज्वेलरी की बात लीजिए, बहुत छोटा कमाई है उसमें। तो अब आप देखिए जो ज्वेलरी बिजनेस करने वाले बैठे हैं उनको ही पूछिए कि 1 ग्राम में कितना नफा आता है। मैं लिख के दे सकता हूं जितना ग्राम ये कमाते हैं। अगर कोई छोटे से रेस्टोरेंट में इतनी डोसा मेरा बच्चा बेच दे तो ज्वेलरी वाला जितना कमाई तो डोसा वाला भी कर सकता है, उतना ही धंधा है दोनों। तो आप ज्वेलरी का धंधा कर रहे हो कि क्या कर रहे हो? उदाहरण के लिए डोसा की शब्द आई तो डोसा की बात करते हैं। इन तीनों में देखते हैं कि डोसा कैसे काम करता है। उदाहरण के लिए डोसा आया तो डोसा से देखते हैं। एक देखिए डोसा किससे बनता है बहनों? उसको क्या करना पड़ता है? फिर पीसा हुआ को क्या बोलते हैं? बैटर। बैटर को पंजाबी में क्या बोलते हैं? हाँ, गोल। हाँ, अब समझ लीजिए डोसा का गोल सही है। ये जो साइड लाइन वाले हैं ना, ये हरदम ये गोल खरीद के ही खाएंगे। इनको ये पीसना बड़ा ये कंटाले का काम लगेगा। इनको लगेगा कि ये कौन भिगोए न कौन पीसे न, पैसा फेंको आ जाता है। आपको लगता है कि पैसा फेंक के खरीदने वाले बहुत पैसे वाले होते हैं? पैसा फेंक के खरीदने वाले बड़े आलसी होते हैं। पैसे वाले होने की, गरीब होने की बात नहीं है। ये बड़े आलसी होते हैं जो पैसा फेंक के इसको खरीदते हैं। आप समझिए डोसा का बैटर है, ये जिंदगी भर इसको पैसा फेंक के खरीदते रहेंगे। अब ये दूसरे स्लो लाइन वाले हैं, ये खुद भिगो देंगे और खुद बना लेंगे और खा लेंगे। ये कौन है? जो फास्ट लेन वाले हैं, ये भिगोते समय सोचेंगे कि अगर मिक्सी में हम 1 किलो भिगो सकते हैं और हम आधा किलो का ही खुद का यूज कर रहे हैं तो 1 किलो बना के बाकी आधा किलो बेच दूं। अब ये अपने लिए बना के बाकी बेच के अपने लिए बनाए हुए का पैसा भी बचा लेंगे, बेचे हुए का कमाई भी कर लेंगे। ये फास्ट लाइन वाले हैं। अभी इसमें होशियार मेरा बच्चा रेस्टोरेंट वाला आया। अभी देखिए इसमें ये क्या करेंगे, डिफरेंट थिंकिंग करेंगे। क्या करेंगे? भैया तुम्हारे दुकान में डोसा मिलता है? मिलता है ना। अब देखिए ये डोसा सब जगह डोसा ही है ना, लेकिन जो फास्ट लेन में चलता है वो सोचेगा कि इस डोसे में अगर मैं पालक मिला के पीस दूं, क्या मिला के, और बाहर बोर्ड लगा दूं कि हेल्थी पालक डोसा 200 रुपया। अब वो डोसा बिकता होगा 60 रुपए में। ये जो फास्ट लेन में चलता है सदा डिफरेंट सोचता है। अब देखिए ये सफरजन जो आता है, सफरजन बोलते हैं ना, मोरंगा इंग्लिश में मोरंगा बोलते हैं। ड्रमस्टिक के पत्तों का डोसा बना दिया और उधर लिख दिया डायबिटीज डोसा, क्योंकि ड्रमस्टिक के पत्ते डायबिटीज के लिए बहुत काम करते हैं। और इधर लिख दिया कि डायबिटीज डोसा 200 रुपया। अब है नहीं, 4 पत्ता तोड़ के उसमें डाला है, लेकिन 60 का 200 नाम भी होगा। डिफरेंट चीज होने से दुनिया ढूंढ के आएगी और इसका काम चलता रहेगा। समझ रहे हैं ना बात?
तो ये डिफरेंट सोचने वाले ही फास्ट लैंड में पहुंचते हैं।